वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण जो हम लोग क्या देखेंगे एमसीक्यू, जो इस वीडियो के माध्यम से लगभग हम लोग 50+ एमसीक्यू को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स क्या है? जलीय है, स्थलीय है या उभयचर है या इनमें से कोई नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? उभयचर के जो ज़मीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? उभयचर है। चलते हैं इसमें। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। देखिए वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है तो ये किसका सूचक है? तो ये लाइकेन का सूचक है। किसका है? लाइकेन का। चलते हैं पे। सर्प के विष दंत है। देखिए सर्प के जो विष दंत पॉइजनस फंगस कौन है? तो ए में कह रहा है जंबिका दंत, विशिष्ट रचनाएं, पूर्व जंबिका दंत या बुमरीय दंत। तो कौन सा है ये? तो ये है अपना जंबिका दंत। जो सर्प में जो विष दंत होता है वो किससे हम क्या कहते हैं? तो जंबिका दंत को दंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। जो तितली है, पक्षी है और चमगादड़, इसका पंख कैसा है? तो ये है क्या है? समवर्ती अंग है। कैसा है ये है? देखिए तितली, पक्षी और चमगादड़ ये पंख सब क्या करता है? उड़ने में काम करता है। इसको क्या कहेंगे? समवर्ती अंग। क्या कहेंगे इसको हम लोग? समवर्ती अंग कहेंगे। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो नियोपाइलाइना क्या है? ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। जो यकृत है उसमें यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? तो आर्निथिन चक्र द्वारा, आर्निथिन चक्र के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैज्ञानिक वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है? तो देखिए अंधेरे में देखना है और वो कैसा है? रंग कैसा है? वैज्ञानिक वर्णक है। तो ये किसके लिए है? तो ये रोडोप्सिन। किसके द्वारा? रोडोप्सिन के द्वारा। चलते हैं पे। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मूक है? कौन सा प्राणी क्या है? मूक है। तो जिराफ क्या है? कौन सा प्राणी है? तो प्राणी मूक प्राणी है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था ये? तो जेसी बोस ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? किसी के पास क्या है? उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किसको वह ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो किसको दे सकता है? ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी उसको भी दे सकता है और बी वाले को भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सा है? CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमेनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है कि भ्रूण के लिंग को, जो एमेनियोसेंटोसिस क्या है? कि भ्रूण के लिंग का कि मेल है या फीमेल है। चलते हैं इसमें पे। BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? जो BMD किसके पहचान करने के लिए हम लोग करते हैं ये तरीका? तो ये ऑस्टियोपोरिस को, किसको? BMD किसके जान दे? ऑस्टियोपोरिस के जांच के लिए। चलते हैं सुबह। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये कौन सा तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जो संवहनी जो पौधे में पाया जाता है उसके पानी किसके द्वारा जाता है? तो देखिए
पानी, पानी मतलब जल, तो जौ से क्या होगा, जाइलम टिश्यू, किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो मेंडल ने अपना जो अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित किया था? तो ये देखिए ऑप्शन में कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त में से सभी। तो किस पे ये किया था? ये लैंगिक जनन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो कौन सा मिट्टी? तो ये बलुई मिट्टी से। चलते हैं इस पे। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होता है? तो 300 या 300 से ज़्यादा। जब वो बड़ा हो जाता है तो कितनी हड्डियां होता है? ये 206। तो बोल रहा है किसमें? नवजात शिशु में। चलते हैं इसमें। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो कहाँ से? गलफड़ा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्या है? कपास से नहीं, लहसुन से नहीं, अंगूर से नहीं, और तो किससे होगा? प्याज से। किससे होगा? प्याज से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? जो बीज प्रति वर्ष बदला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संकरण बीज। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग वृद्धि दर नापने के लिए। जो भी पौधा है उसमें कितना वृद्धि हो रहा है उसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सोनोमीटर का। चलते हैं सुबह। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है, मतलब कितने देर तक के लिए वह सुरक्षित रखता है? तो ये 20 मिनट के लिए। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? तो किस भाग में होता है ये? तो हाइपोथैलेमस में। चलते हैं इस पे। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है ये? मतलब गेहूं में जो कौन करेगा? तो ये ग्लूटीन। कौन सा? ग्लूटीन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण पानी आँख से पानी आता है? तो किसके कारण आता है ये? तो ये कोशिकाओं में सल्फर, उसके कोशिका में क्या होता है? सल्फर होता है, इसलिए जो काटते हैं या छीलते हैं तो क्या आता है? आंखों से पानी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? मतलब बीज बनता है लेकिन फल नहीं बनता है, तो कौन सा ये? चीड़ का वृक्ष। चलते हैं उस पे। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, बीजों का जो सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ होता है? तो ऑप्शन में ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, गर्म एवं शुष्क परिस्थिति में, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, गर्म एवं आर्द्र परिस्थिति में। तो बीजों का संरक्षण कहाँ होता है ये? तो ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। चलते हैं उस पे। आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण है? तो ये रूपांतरित तने का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव शरीर का समान तापकरण कितना होता है? तो मानव शरीर का जो मतलब समान तापकरण कितना होता है? 37 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मतलब मनुष्य जब रोटी चबाता है तो मीठा क्यों लगता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए रोटी कैसा लगता है? मीठा। चलते हैं उस पे। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही। चलते हैं उस पे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है ये? कैल्शियम के कमी के कारण। चलते हैं उस पे। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाते हैं? क्या रेटिना को, लेंस के अतिरिक्त मांसपेशी को, लेंस के मतलब तो किसको हटाते हैं वो? तो वो लेंस को, किसको हटा देते हैं? लेंस को। चलते हैं उस पे।
निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, कौन सा बर्ड फ्लू है जिसे हम लोग एवियन बर्ड फ्लू भी कहते हैं? तो H5N1, मतलब H5N1। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट में क्या होता है जिसके क्या? तो वर्णकी लवक। कौन सा है? वर्णकी लवण। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रघटना को सही रूप से मतलब रूपांतरित करती है? मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रघटना को सही में रूपांतरित कौन करती है? तो ये करती है अपना जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। मतलब निषेचन कहाँ होगा? निषेचन कहाँ कराएंगे? बाहर में, लेकिन उसका विकास कहाँ होगा? आंतरिक। तो यही प्रघटना कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में। चलते हैं उसमें। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा क्या होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति में कमी। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा? दिल की दौरा। चलते हैं उसमें। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ये केचुआ में। चलते हैं क्वेश्चन पे। DNA के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो जो DNA है उसके जो कोडकरण है खंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। चलते हैं उस पे। गुर्दे का दूसरा नाम क्या है? किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? जो गर्भाशय है उसके लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस। चलते हैं इस पे। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो कौन सा? X और Y। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया गया? तो किससे? बंदर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। जो रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशी हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशी हैं? तो 639। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैंडियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जो कैंडियम प्रदूषण है वह किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से संबंधित है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50 क्या देखे हैं? MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।